हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। लेकिन बस एक छोटी सी समस्या क्रिएट हो रही होगी कि सर मैथ सर मैथ सर मैथ मैथ से डर लगता है सर, डर लगता है बहुत। आज हमारा मैथ फोबिया दूर होगा। आज से, आज नहीं कह सकता कि आज ही हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हाँ, मैं इतना उम्मीद करता हूँ या फिर इतनी कोशिश करूंगा कि आज से तुम मैथ को थोड़ा हल्का सा पसंद करने लगो। मैथ को पढ़ना भी तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम स्वेच्छा से पढ़ो, वो तुम्हें खुशी दे। इस तरीके से हम मैथ को तैयार करने वाले हैं। तो आज की हमारी मैथ है कक्षा 6 कह दो या फिर 7 कह दो। कक्षा 6 के लिए भी वो काम की है, तो कक्षा 7 के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। कक्षा 8 वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो वाला बेसिक है। बिल्कुल जीरो वाला बेसिक है, बिल्कुल जीरो वाला। और इस बेसिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो मैं यहां पे डाल देता हूं कि हमारी सब्जेक्ट क्या है। तो द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक, द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक, METHEMATICS, मैथमेटिक्स, द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो गणित है वो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गणित एक इमेजिनेशन है। गणित हमारी सोचने समझने की क्षमता को इंक्रीज करती है। गणित हमारी सोचने समझने की क्षमता को इंक्रीज करती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। क्यों सर, ऐसा क्यों? मैथ में ऐसा क्या है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो मदद करेगी? तो जरा एक बार सोचकर देखो कि क्या हमारे पास में मैथ में एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आपके सामने है। मैथ का एक क्वेश्चन आपके सामने है। अब उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, लेकिन उसका सॉल्यूशन आप यूं ही तो नहीं निकाल सकते ना कि आपसे पूछा गया कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और आप उसके अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हो। या फिर ये कह सकते हो कि आपको पूछा गया कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अब आप आयत के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल एंटर कर रहे हो। तो क्या हमने आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का गलत कॉन्सेप्ट काम में ले लिया क्या? तो ये जो मैथ है हमें ये सिखाती है कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, किस प्रॉब्लम के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन क्या होगा। यहां से हम ये सब सारी चीजें हम मैथ से सीखते हैं। ठीक है, तो बने रहिए, बने रहिए। हाँ, पिटोगे बहुत बुरा अगर चला गया तो कोई। लेकिन हम यहां पर कक्षा एक ही चैनल पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से देखने वाले, बिल्कुल 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 जीरो से। यानी कि वो स्टूडेंट भी इसको कवर कर सकता है जिसको कुछ नहीं आता, जो ये समझता है कि हाँ मैं तो गरीब हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ मैं तो। तो वो भी गरीब गरीब के मामले में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गणित में कमज़ोर हूँ। अगर कोई ऐसा समझ रखा है तो वो भी ध्यान से देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत 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 मजेदार होने वाला है। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नंबर्स, संख्याएं। सर 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 थमो थमो सर थमो, संख्याएं भी कोई पढ़ने का टॉपिक है क्या? सभी को पता है सर संख्याएं क्या होगी, 5, 7 से 15, 20 से 15.5, पौने 43, पौने 41, पौने 46, ये सारी संख्याएं। तो ये पढ़ने वाला टॉपिक है क्या? कोई अच्छा टॉपिक पढ़ा होना तो अरे बगा बगा के मारूंगा। ये ध्यान रखना, ये जो है मैथ का, मैथ की नींव है बेटा। संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सर पता तो है, बता तो रहे ना संख्या ये होती है, बताओ कहां तक बोलनी है, गिनती के कहां तक बोलनी? सर गिनती संख्याएं है क्या? तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं कि भाई गिनती संख्या नहीं है, लेकिन जो इसके टाइप्स है, जो इसके प्रकार है, संख्याओं के संख्या, सर संख्याओं के प्रकार। अरे हाँ भाई, देखना पूरी दुनिया में लगभग असंख्य लोग हैं, असंख्य या फिर अनगिनत लोग हैं। क्या उन सभी लोगों को उनके किसी विशेष गुण के आधार पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है क्या? ये सोचो, अच्छे से सोचो 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 सोचो। लोगों को, दुनिया के हर इंसान को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। मेल, फीमेल, उसके अलावा ट्रांसजेंडर, ये 3 तरीके के हमारे पास में संपूर्ण धरती पर जितने भी मानव है उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, अब सर मेल के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। जो पुरुष जाति है उसके अंदर भी तो सर अलग अलग है, जैसे कि छोटा बच्चा,
फिर युवा, फिर हम कह सकते हैं एक वृद्ध कह दो, वृद्धावस्था में प्रवेश करने के बाद वो वृद्ध क्या है, तो वृद्ध कर तो क्या, तो है तो इंसान ही ना भाई, ऐसे थोड़ी ना कि वो वृद्ध कहला रहा तो अब इंसान नहीं रहा, अब मैं कुछ अलग बन गया हूं, हम कुछ अलग है। अरे वो वृद्ध है लेकिन इंसान है, एक महिला वृद्ध है लेकिन वो इंसान है, इंसान है। तो पर्टिकुलर इंसान एक टॉपिक हो गया, इंसान एक टॉपिक हो गया, उसके अलग अलग हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया मेल, पुरुष, दूसरा हिस्सा हो गया महिला, फीमेल, तीसरा हो गया ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो 3 हिस्सों में इसको विभाजित कर दिया गया। तो हमारे पास नंबर्स का कलेक्शन भी तो इन्फिनिट है, अनंत संख्याएं हमारे पास में मौजूद है। हम कक्षा जब एलकेजी में थे, कक्षा एलकेजी में थे तो आगे जाकर संगिनती बहुत बार बोले थे 1 2 3 4 5 6 7, बुलवाए वो गिनती, हिंदी वाले भी बुलवाए, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक गिनती बुलवा देते थे। और 100 तक गिनती आ गई तब क्लास का राजा कहलाता था वो, भाई को 100 तक गिनती आती है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी तीसरी क्लास में प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो हमारी फीलिंग्स के साथ खेला गया। हमें बताया गया कि गिनती 100 तक ही नहीं होती, आगे भी चलती है, और लगभग 1000 तक की गिनती का हमें नॉलेज दिया गया कि गिनती यहां तक है। बड़ी खुशी हुई जब हमारे ये समझ में आ गया कि अच्छा गिनती 1000 तक है, तो मेरे को 1000 तक भी याद है, कर लूंगा मैं, याद नहीं है तो अगर। और जैसे ही 1000 तक गिनती याद हुई, हर संख्या पढ़ना आ गई, यस मुझे पूरी गिनती आ गई। फिर जैसे ही कक्षा 5 6 7 8 आगे चलते गए, हमारी फीलिंग्स चूर चूर होती गई, कभी फिनिशिंग नहीं हो रही, बढ़ती जा रही और बढ़ती जा रही। और जैसे ही आज हम समझदार हुए तो हमें एक चीज समझ में आने लगी कि संख्याओं का, नंबर्स का कोई एंड नहीं है, संख्याओं का कोई, नंबर्स का कोई एंड नहीं है। हमारा एंड है लेकिन नंबर्स का कोई एंड नहीं है। हम आज अगर 1 से गिनती बोलना शुरू करें और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बोलते सारे ताउम्र बोलते गए पूरी जिंदगी, मरते मरते भी एक संख्या बोलकर मर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संख्या का अंत हो गया, वो हमारा अंत है, लेकिन गिनती का अभी तक अंत नहीं हुआ। वो अभी तक उतनी ही बाकी है जितनी पहले थी। हाँ, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मैंने आधी गिनती तो बोल दी भाई अपनी जिंदगी में, नहीं, तुमने पूरी गिनती का बिल्कुल मिट्टी के दाने के बराबर भी गिनती नहीं बोली तुमने। इतना बड़ा विस्तार है गणित का भी इतना बड़ा विस्तार है, संख्याओं का भी इतना बड़ा विस्तार है। तो सर हमने संख्या पढ़ी 1 2 3 4 5, यानी कि सर आपके अनुसार आपने ये कहा कि संख्याओं का कोई अंत नहीं है, कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा मैंने कि संख्याओं का कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं है, कोई अंत नहीं है संख्याओं का, आगे तक अनंत तक चलती जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी। सर ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि गिनती का कोई अंत नहीं है, वो इन्फिनिट तक चलती जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी, अनंत की ओर चलती जाएगी, बहती जाएगी। जैसे तो कोई ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, वैसे ही यहाँ पर ना गिनती का कोई अंत है, ना गणित का कोई अंत। तो ये हमने शुरू किया 1 से गिनती को, लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको। ये जो गिनती हम बोल रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फलाना 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 डॉट 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 फलाना, सर अनंत की ओर जा रही है, अनंत की ओर जा रही है। तो ये जितने भी नंबर्स हमने बोले, इस पूरे ग्रुप को एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया संख्याओं का, जिसके अंदर अनंत संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं हैं, जिनको गिना तक नहीं जा सकता है। तो इन संख्याओं के ग्रुप को नाम दिया गया प्राकृत संख्याएं। और एक बात और,
कॉपी लेकर बैठो बेटा, कॉपी लेकर बैठो और जो जो कॉन्सेप्ट समझाता जा रहा हूं इन कॉन्सेप्ट को लिखते जाओ कि पहली संख्याओं का जो ग्रुप है, संख्याओं का जो पहला समूह है वो क्या है, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं में कौन सी संख्या है, जो एक से शुरू हुई, एक से शुरू हुई और अनंत की ओर धनात्मक दिशा में जा रही है। देखो धनात्मक, सर धनात्मक शब्द कहां से आ गया बीच में, थम जा भाई थम जा, बताऊंगा धनात्मक शब्द कहां से आया। तो एक से शुरू होकर अनंत की ओर बढ़ने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहेंगे। अनंत की ओर बढ़ने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहेंगे। ठीक है सर, यानी हम ये कहें कि अगर कोई भी संख्या हम आंख बंद करके लिखे जो हमें मालूम है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, तो वो क्या प्राकृत संख्या होगी क्या? बिल्कुल 100% वो प्राकृत संख्या होगी। जिन संख्याओं को, जो संख्या एक के बाद आ रही है, पर ध्यान रखना एक चीज का, जो अब थोड़ी देर मैं आगे बताने वाला हूं, उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। हमने संख्याओं का इस तरीके का रूप पढ़ा है, ये लो सर 4 6 7 8 7 4 6 2, सर ये प्राकृत संख्या है क्या? बिल्कुल, दैट इज अ नेचुरल नंबर। ये एक प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। अरे कुछ भी लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो, दुनिया की कोई भी संख्या लिख दो, बस कंडीशन है तो वो पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, वो बटा में नहीं होनी चाहिए। सर ये पॉइंट बटा कहां से आ गए? बीच में अभी तो संख्या पढ़ रहे थे, पॉइंटों का तो हमें कोई नॉलेज नहीं है, बटाओ का भी कोई नॉलेज नहीं है। हाँ तो छोड़ दो ना, अब बाकी जो बच गया वो कुछ भी लिख दो ना इसमें। तो ये जो संख्या है, ये संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, इनको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। अरे कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये लो, ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या बहुत बड़ा विस्तारित, प्राकृत संख्याओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है प्राकृत संख्याओं का, जिनको हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला ग्रुप है, पहला जो समूह था, वो था प्राकृत संख्याओं का। बिल्कुल सर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स हो गई हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या कहां से शुरू हुई? एक से शुरू हुई और अनंत की ओर बढ़ रही है, अनंत की ओर बढ़ती जाएगी। अरे जब हम उंगलियां गिनते हैं तो ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5, कभी ऐसा गिना 1 1.5 1.5 2.5 3 3 3.5, कभी गिना क्या यार? नहीं ना, हमने हमेशा शुरू किया 1 2 3 4 5। इसमें कहीं पर पॉइंट नहीं आया, इसमें कहीं पर बटा की संख्याएं नहीं आई। हमारी ये संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वही होगी जो पर्टिकुलर किन्हीं वस्तुओं को गिनने में काम आती है। ऐसे आदि पड़ती वस्तुओं को नहीं, वस्तुओं को गिनने में कि कितनी वस्तुएं हैं। जैसे कि मैं बात करूं 1 2 3 वस्तुएं हो गई हमारे पास। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये छोटी है तो इसको तो कह देंगे 2, इसको कह देंगे 1, इसको कह देंगे आधा, तो सर 3.5 वस्तुएं हो गई। गलत, 3.5 वस्तुएं नहीं, वस्तुएं तो 3 है ये। ठीक है, तो ये जो साड़ी है ना, ये इसमें नहीं पहनाएंगे। चलो आगे चलते हैं। पहला ग्रुप जो था वो हो गया प्राकृत संख्याओं का। फिर हमारे देश के एक महान गणितज्ञ, महानतम गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट जी तो मतलब श्री लगा दिया ना, श्री आर्यभट्ट आते हैं और दुनिया को कुछ नया ही देकर चले जाते हैं। बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश वो देकर जाते हैं 0। उन्होंने कहा तुम एक संख्या के अस्तित्व को भूल रहे हो, नकार रहे हो। नालायको, तुमने गिनती 1 से शुरू की, लेकिन उसको क्या कहेंगे जहां पर कुछ भी नहीं है। जैसे कि मेरे पास 5 रुपए है, मैंने 5 रुपए की चॉकलेट ले ली मेरे लिए, नीयत खराब मत क्या करो, मेरे लिए चॉकलेट ले ली मैंने। अभी मैंने पूछा मेरे पास कितना पैसा बचा, बोलो 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 बोलो। तो हमारा अगर हमें 0 की समझ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं बचा, नथिंग सर। हाँ तो जो नथिंग है ना, जो कुछ नहीं है, वही तो 0 है। यानी कि 0 को मान सम्मान दिलाया आर्यभट्ट जी ने।
जीरो को अस्तित्व में लेकर आए आर्यभट्ट जी, जीरो को अपनी जगह दी गणित में, गिनती में आर्यभट्ट जी ने। यानी कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आर्यभट्ट नहीं थे, उसके पहले जीरो नहीं था। सवाल बड़ा पेचीदा है कि सर जब आर्यभट्ट जी नहीं थे तो जीरो नहीं था। तो एक सवाल जो मैं हर बार स्टूडेंट से पूछा करता हूं कि जब अगर जीरो नहीं था तो रावण के 10 सिर कैसे थे, कौरव 100 कैसे थे, जबकि जो हमारे गणितज्ञ है आर्यभट्ट जी, ये तो रावण से पहले नहीं हुए थे ना। ये तो हाँ अभी कुछ ये तो वो है जिनको एक इंसान ने देखा है। तो सर आर्यभट्ट के पहले जीरो नहीं था क्या? ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। चलो हाँ जल्दी ही जवाब जरूर दूंगा मैं इसका, लेकिन ये जवाब तुम्हारे लिए कि अगर आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, जीरो की खोज की, जीरो का इन्वेंट किया, जीरो का इन्वेंशन किया, तो आर्यभट्ट जी से पहले जीरो नहीं था क्या? और अगर नहीं था तो गिनते कैसे थे? तो फिर 9 के बाद क्या आता था? सर 11 नहीं, 9 के बाद 10 आता था, 9 के बाद 10 ही आता था। सर गोली तो सर ये झूठ चल रहा है। सर 9 के बाद 10 आता था। 10 तो कैसे आ सकता है? 10 का आविष्कार सर आर्यभट्ट ने किया, जबकि आर्यभट्ट से पहले तो गिनती तो थी। अब गिनती में ऐसा थोड़ी ना कि 10 था, 10 ही था। सर ये तो सर कंफ्यूजन, सर माथा खराब हो रहा है सर। अरे ये तो हमारे लिए छोटा सवाल है, कुछ चीजें मैथ में ऐसी है सिंपल, हमें भी कुछ खोजना है तो आप पता कीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं हो तो कमेंट में लिख कर भेज देना, हाथ खड़े कर देना सर हमसे ना बेटा, कोशिश करना। लेकिन ठीक है, अपने टीचर से पूछने की, कहीं से जानने की कोशिश करना कि ऐसा रावण के 10 सिर कैसे थे, आर्यभट्ट से पहले गिनती में 10 आते थे क्या नहीं आते थे, 100 आते थे नहीं आते थे, 20 आते थे नहीं आते थे। ठीक है, तो ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। ठीक, तो आर्यभट्ट जी आते हैं और जीरो का आविष्कार करते हैं, जीरो की खोज करते हैं, जीरो को अस्तित्व में लाते हैं, जीरो को मान सम्मान दिलाते हैं, जीरो को इज्जत दिलाते हैं गिनती में। तो सर इस जीरो को कहां पे रखा उन्होंने? तो गिनती में जीरो को स्थान दिया गया सबसे ऊपर 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 ऊपर, जीरो। यानी कि अब गिनती जो शुरू हो रही है वो हो रही है जीरो से। यानी कि कक्षा 1 में हमें ये मालूम था, कक्षा एलकेजी में हमें ये मालूम था कि गिनती 1 से शुरू होती है, लेकिन जैसे ही आगे चलने लगे पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। हाँ सही बात है, जीरो भूल जाइए। जीरो के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी कक्षा एलकेजी में, यूकेजी में नहीं दी गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह जीरो के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, जीरो की एक अस्तित्व में है। ठीक है, तो जीरो को सबसे पहले जगह दी, ये हमें कुछ वक्त बाद पता चल गया। जैसे कि 100 के आगे भी गिनती होती है, ये कुछ वक्त बाद ही पता चला गया था। तो वैसे ही पता चला कि 1 से पहले भी कुछ है और वो है जीरो, 1 से पहले भी कुछ है और वो है जीरो। यानी कि सर अब तो संख्याओं का एक नया ग्रुप बन गया जिसमें जीरो भी शामिल है। बिल्कुल, यानी कि पहले एक ग्रुप था जिसमें जीरो नहीं था, जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनंत तक अनंत की ओर बढ़ रही थी सारी गिनती। यानी कि ये एक ग्रुप हो गया। अब नया ग्रुप और बन गया सर, लेकिन इस नए ग्रुप में पहले वाले ग्रुप के हर कैंडिडेट मौजूद है सर, हर संख्या है। सही बात है, हर संख्या है। जैसे कि मैं एक बात करूं कि एक गिलास मैंने पानी लिया, एक गिलास मैंने पानी लिया। अब मान के चलते हैं कि वो प्राकृत संख्याओं का गिलास है, उसमें प्राकृत संख्याएं मौजूद है। ठीक है, अब क्या किया, उस पानी को दूसरे गिलास में डाला। ठीक है, दूसरे गिलास में डाला और उसको फिर से प्राकृत संख्याओं से भर लिया। दूसरे गिलास में डाला, अब फिर से इस पहले वाले गिलास को प्राकृत संख्याओं से भर लिया। यानी कि इस वक्त हमारी एक चीज समझ में आई कि पहले गिलास में भी प्राकृत संख्या है, दूसरे गिलास में प्राकृत संख्या है, कोई अंतर नहीं है। अब दूसरे गिलास में क्या किया, एक तेल की बूंद डाल दी जो अपना अलग अस्तित्व बना रखी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दूसरे वाले गिलास में कुछ नया है, पहले वाला तो सब कुछ है, पहले वाला तो सब कुछ है, लेकिन नया भी है, नहीं है वो तेल की बूंद। और यहां पर हमारे पास ग्रुप में नया है जीरो, ग्रुप में नया है जीरो। तो जैसे ही जीरो आता है
हमारे पास संख्याओं का एक नया ग्रुप बनता है जिसमें पहले वाली संख्या भी मौजूद थी, तो हमारा जो नया ग्रुप बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। पहले तो ग्रुप था 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये पहला ग्रुप था जिसको नाम दिया गया था प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जो दूसरा ग्रुप बना उसमें पहले ग्रुप की सारी संख्याएं मौजूद है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, बस इसके अंदर एक नई संख्या और शामिल कर दी गई 0, जिसको कहा गया, इन संख्याओं को कहा गया, ये भी इंफिनिट की ओर जा रही है अनंत तक, ठीक है, इनको कहा गया पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इनको क्या कहा गया, होल नंबर का नाम से जाना गया। इन चीजों को लिख लेना भाई, सुन लेना कान खोल के, इन चीजों को लिख लेना कि प्राकृत संख्या क्या होगी, एक से लेकर अनंत की ओर चलने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या होगी। फिर पूर्ण संख्या में कौन सी संख्या आएगी कि अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो संख्याओं का समूह है, वो संख्याओं का ग्रुप, वो संख्याओं का सेट जो है वो कहलाएगा क्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो सर अब आप एक सवाल का जवाब, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्या कि सर 2 को हम प्राकृत बोले या पूर्ण बोले, सर 2 तो प्राकृत में भी है पूर्ण में भी है, सर 1 को क्या बोले, सर 15 को क्या बोले, सर 20 को क्या बोले, सर 1000 को क्या बोले, सर 100 को क्या बोले, सर 200 को क्या बोले, सर 1 करोड़ को क्या बोले, 1 करोड़ के 1 करोड़ इसमें भी है, सर 1 करोड़ इसमें भी है। हाँ तो भाई 1 करोड़ प्राकृत भी है तो 1 करोड़ पूर्ण भी है बेटा, 1 करोड़ प्राकृत भी है तो 1 करोड़ पूर्ण भी है, दो दो नाम एक 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 इसमें भी एक इसमें भी, यानी कि एक का नाम प्राकृत भी है एक का नाम पूर्ण भी, एक प्राकृत भी है एक पूर्ण भी है, 2 प्राकृत भी है पूर्ण भी है, 3 3 4 4 5 5 अनंत सब कुछ प्राकृत है पूर्ण है, प्राकृत भी है पूर्ण भी 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 है, बस 0 को अगर छोड़ दिया जाए, क्यों, क्योंकि 0 केवल और केवल एक पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1, इसको लिख लो, इसको लिख लो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0 होगी, 0 और 0 होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, नहीं बताया जा सकता। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो हुए हमारे, कौन सा, एक तो प्राकृत संख्याओं का, एक पूर्ण संख्याओं का, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।